तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेली के अंदर कंपनी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सही कंपनी नहीं होगा तो फिर इसके अंदर जो भी हम एंट्री करेंगे वो फिर कैसे सही होगा। तो इसीलिए हमें कंपनी बनाना आना चाहिए टेली के अंदर, वो भी परफेक्ट तरीके से। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उनमें हम किस तरीके से फिल करेंगे, उनका क्या यूज है, वो सभी हम कंपनी क्रिएट करने के दौरान ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत और आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल। एंड वीडियो में नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि हम इजीली कैसे कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम गेटवे ऑफ टेली पे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है कंपनी का ऑप्शन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट हमें क्योंकि यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अल्टर का मतलब होता है कि यहाँ से हम जो कंपनी बनाते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा कंपनी होगा तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेट का मतलब हो गया कंपनी को बंद करना। तो पहले हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी नेम बता रहा है। तो कंपनी का नेम का मतलब हो गया कि आप जो भी कंपनी बनाते हैं वो किस टाइप का, वो उसका नाम क्या है। लाइक जैसे हमारा कंपनी का नाम, जैसे हम कंप्यूटर क्लास करवाते हैं तो हमारा कंपनी का नाम है टेक्निकल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसी चीज से रिगार्डिंग हमारा सारा चीज मतलब टेक्निकल सिद्धांत। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टेक्निकल सिद्धांत के नाम से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपका कोई सा भी कंपनी हो सकता है, ट्रेडर्स के नाम से हो सकता है या ग्रोसरी का हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का, मिठाई का हो सकता है, मतलब कोई भी कंपनी आप अपना बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है क्या उसका कुछ और भी नाम है। अगर कुछ और नाम होगा तो यहाँ पे आप चेंज करके दे सकते हैं, बट मेरा कोई नाम नहीं है तो हम यहाँ पे इसको ही रहने देंगे। या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम हो गया टीएस डिजिटल, तो हम इस तरीके से हम दे सकते हैं टीएस डिजिटल, राइट। अब बोला एड्रेस। एड्रेस में आपको देना होगा कि आप जिस जगह पे अपना कंपनी ओपन की है या आपका कंपनी है तो वहां का एड्रेस देना। लाइक हम यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से कटिहार बिहार, एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिए बिहार, एक सेकेंड, बिहार और इंडिया। ठीक है। फिर एंटर किए और अगर कुछ भी हो सकता है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट हम यहाँ पे बिहार सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री बोला, सॉरी कंट्री तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया ले लिया। अब बोला पिन कोड। पिन कोड में आपको क्या देना, 85 जो भी हमारा पिन कोड है, आपका भी पिन कोड होगा उस एरिया का तो वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद बोला टेलीफोन नंबर। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है मोबाइल नंबर, एक सेकंड इसको करते हैं। आगे बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस तरीके से। उसके बाद बोला फैक्स नंबर। अगर आपके पास कोई सा भी फैक्स नंबर है तो आप दे सकते, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद बोला ईमेल आईडी, तो चलिए यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी अपना दे देते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी दे देंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे कंपनी के बारे में लोगों को पता चलता है हमारे पास एक ईमेल आईडी भी है। अगर कुछ भी उसको भेजना होगा या कम्युनिकेशन करना होगा तो वो ईमेल आईडी के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास है tsdigital.online, ठीक है, तो इस तरीके से हमने tsdigital.online इस तरीके से हमने दे दिया। आपका भी कोई भी वेबसाइट हो सकता है तो आप अपने यहाँ पे वेबसाइट रजिस्टर करना है। आई थिंक कि अगर कभी भी आप कंपनी बना रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस वगैरह चल रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, लाइक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, एक बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब इन दोनों का क्या यूज है, आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल को ऑन होगा ही, लेकिन ये जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया कि देखिए, हम जरूरी थोड़ी होता है कि हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो 1 अप्रैल से ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हम किसी भी मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आप किस मंथ में, लाइक जैसे कि अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है, तो हम यहाँ आके क्या देंगे, जैसे यहाँ पे ये रहने देते हैं, हम यहाँ पे देंगे 1 फरवरी, ठीक है, 1/2/2025, ये 2025 चल रहा है। एंड आपको मैं बता दूं कि अगर आप एजुकेशनल मोड का यूज करेंगे तो वहां पे 1, 2 और 31 तारीख ही ले सकते हैं आप। अगर यहाँ चाहेंगे, जैसे आज यहाँ पे देखेंगे तो 17 तारीख है, तो 17 तारीख यहाँ पे नहीं लेगा, या तो 1 तारीख या तो 2 तारीख या तो 31 तारीख ही लेगा एजुकेशनल मोड में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें हमें बहुत सारे काम करें तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो हमने 1/2/2025 डाल के एंटर किया। अब यहाँ पे रुपए का सिंबल है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है डॉलर का सिंबल देना या अदर कोई सिंबल देना है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो बोला एक्सेप्ट करने के लिए यस या नो, तो हम यहाँ से इसे यस कर देंगे
और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा पूरा एक प्रोसेस बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके आगे देखेंगे तो हमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मेंटेन अकाउंट, एनेबल भी वाइज एंट्री, इसको यस करना, नो करना, इन्वेंट्री है, उसके बाद टैक्सेशन है। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे, बट इस वीडियो में हमने सीखा कि कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इससे आगे हमें जाना तो डायरेक्ट हम कंट्रोल ए दबाएंगे, हम आगे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ये कंपनी बन चुका है। बट होता क्या है कि कभी कभी अगर हम कंपनी बनाए तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ चीजों को चेंज करना जो कि गलत हो गया, तो उसके लिए हम यहीं पे आएंगे। ये देख सकते हैं हमारा कंपनी अभी ये ओपन है, अगर नहीं रहता तो यहाँ से आके हम ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन है, हम आएंगे कंपनी में और यहाँ पे हम अल्टर पे क्लिक करेंगे। तो अल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो पहले से जो हमने अकाउंट और कंपनी बना के रखी है, बट हमें टेक्निकल सिद्धांत का चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुछ भी इसमें चेंज करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी या फिर जो कुछ भी चेंज करना हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए पिन कोड में, राइट, हम यहाँ पे देते हैं 854110, इस तरीके से हमने दे दिया। अब अगर हमें एक्सेप्ट करना एक ही बार में तो कंट्रोल ए करेंगे और हमारा ये एक्सेप्ट हो गया और कंपनी चेंज हो गया। तो यहाँ से हम इजिली कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी हमने टेक्निकल सिद्धांत पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे देखिए तो हमें टेक्निकल सिद्धांत पे, लेकिन अगर हम दूसरे कंपनी में जाए तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। बट अगर हम यहाँ चाहें तो यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कंपनी पे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी कंपनी जैसे टीएस डिजिटल के नाम से, टेक्निकल सिद्धांत, शिखर कुमार, तो जो भी कंपनी में हम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एंड जो हमारा एक और भी ऑप्शन आता है शट का, इसका मतलब होता है कि हम कंपनी से बाहर आ जाएंगे, यानी कि कंपनी को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से हम कंपनी से बाहर आ सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के बारे में समझे कि क्रिएट का क्या यूज है, अल्टर का क्या यूज है, चेंज के बारे में क्या है, सिलेक्ट के बारे में क्या है और शट डाउन के बारे में क्या है, शट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये चीज कंप्लीट समझ में आया होगा कि हम कैसे टेली के अंदर कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।